एमपी साहब 2024 में जो चुनाव हुआ था, मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ गया था। आपके आने से वो आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे? या शायद मैं ये कह सकता हूँ तौबा करके उस खुदा से कि ये शायद माहौल किसी और के लिए ना हो। आपकी चुनावी टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? सपा के साथ रहेगी या फिर और भाजपा? भाई शुक्र है मालिक का जो सामने आया वो मैंने नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, तो ऊपर वाला ये जनता इन्होंने धाराशाही कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का आगाज हो चुका है। आज मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद अमीर आलम साहब ने एक बड़ी भीड़ बुलाकर यहां मुजफ्फरनगर की जो राजनीति हवा है वो बदल दी है। आप एक तस्वीर देखिए, अभी कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन हजारों की संख्या में बरसात के मौसम में यहां बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, जो वोटर्स है मुजफ्फरनगर का, वो यहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन जो बड़ी बात है, क्योंकि कुछ समय से अमीर आलम साहब जो राजनीति में थे वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब जब राजनीति में सक्रिय हुए हैं और उन्होंने एक फैसला लिया कि मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसी पर संदर्भ में हम बात करेंगे। एमपी साहब, आपने जो फैसला मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने का लिया है, आपकी तैयारी किस तरह की है? मैं पहली तैयारी नहीं है मेरी है। मैं इससे पहले भी 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और 5 में विजय श्री हासिल की है, तो बहरहाल तजर्बा है मुझे। तजर्बे के तहत मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तैयारी पूरी है मेरी, हर तरीके से, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुदरत ने चाहा मुजफ्फरनगर सिटी अब आज़ाद समाजवादी पार्टी को जिता कर देगी। तो ये तय हो गया कि आप आजाद समाज पार्टी के मुजफ्फरनगर से विधानसभा के प्रत्याशी हैं? बहरहाल मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, आप अपना काम शुरू कीजिए। मैंने काम शुरू किया। आपका जो दलित मुस्लिम समीकरण आजाद समाज पार्टी बना रही है, क्या वो फिट बैठ रहा है मुजफ्फरनगर में? दलित मुस्लिम समाज ही यहाँ कम से कम 25,000 वोट फालतू है और समाज से, और ऐसा नहीं है कोई समाज मुझे वोट नहीं देगा। कोई बिरादरी हिंदू साहिबान में ऐसी नहीं जो वोट नहीं देगी। अब एक सवाल ये दरअसल जो लोग पूछ भी रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की वापसी आपकी जब हुई है राजनीति में, लोग कैसे देख रहे हैं? बातचीत जो कर रहे हैं उनसे, देखिए, मैंने वापसी की, लोगों में हर्ष है, खुशी है, मोहब्बत है इनकी, और ये पहला इत्तेफाक है। मैं बस ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, सिर्फ एक मैंने वीडियो डाली और उस वीडियो के डालते ही 70% यहाँ हमारा तबका, हमारा समाज और दलित समाज मेरे साथ खड़ा हो गया, और 30% बहुत बड़ी बात है कि 70% लोग पहले। मैं इनका एहसानमंद हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं ये कह सकता हूँ तौबा करके उस खुदा से कि ये शायद माहौल किसी और के लिए ना हो। अब जो ठीक है, एमपी साहब 2024 में जो चुनाव हुआ था, मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ गया था। आपके आने से वो आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे या फिर बट रहा है? तो देखिए साहब, कभी अपनी पार्टी तो इन्होंने कभी बनाई नहीं। ये तो जब मुल्क आज़ाद हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ थे, उसके बाद इंदिरा जी के साथ थे, उसके बाद बहुगुणा जी के साथ थे, उसके बाद वीपी सिंह जी के साथ थे, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के साथ थे, उसके बाद ये इन्होंने मायावती जी की भी सरकार बनाई है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान का मतलब कहीं एक जगह ही रहा हो। उसने जहाँ जहाँ उसको ये महसूस दिया कि हाँ हमारे लिए अच्छी बातें और अच्छी बात रहेगी, हमें अच्छा माहौल देंगे, वहाँ वो चलता रहा। और अब मैं समझता हूँ कि अच्छा माहौल देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश में तो और कोई है। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल बस, कि मुजफ्फरनगर में मौजूदा विधायक है, भाजपा से मंत्री भी है, आपकी चुनावी टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? सपा के साथ रहेगी या फिर और भाजपा? मेरा चुनाव तो जनता के बीच है और मैं जनता के बीच आकर चुनाव लड़ता हूँ। मेरे सामने शुक्र है मालिक का, सोमांश प्रकाश लड़े, बहुत बड़े नेता थे, वो हारे। शहीदुज्जमा साहब इनसे बहुत पहले सन 1989 में गृह राज्य मंत्री थे, तो बेचारे का महकमा ही नहीं पता लोगों को तो यहाँ क्या है, वो तो गृह राज्य मंत्री थे, वो हारे। उसके बाद निरंजन मलिक जो मुजफ्फरनगर में सबसे बड़े अधिकारी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल, वो मुझसे हारे। मनव्वर हसन मेरे सामने लड़े, वो 4थे स्थान पे रहे।
तो भाई शुक्र है मालिक का जो सामने आया वो मैंने नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, तो ऊपर वाला ये जनता इन्होंने दाराशाही कर दिया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीधा संदेश एमपी साहब दे रहे हैं कि यहाँ उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज हार गए, तो मुजफ्फरनगर में भाजपा के नेता क्या टिकेंगे। खैर चुनाव आना है, अभी दिलचस्प होगी लड़ाई, आगे मुद्दे किस तरह के दिखाई देंगे, क्या रणनीति होगी, जो समीकरण है वो किस तरह से बनते हैं, क्योंकि एसआईआर के बाद मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समीकरण में बड़ा बदलाव हर सीट पर आता हुआ नजर आया है। अब मुजफ्फरनगर का जो सियासी तापमान है वो 2027 तक किस तरह दिखेगा आने वाले दिनों में तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।